तेज दादा आइसक्रीम ला रहा है? नहीं ला रहा है। आपको क्यों इतनी बड़ी आइसक्रीम दिलाई? हाथ बाद में दिलाएंगे, पहले आप खा लो। देखो उनका फेस, देखो इनका, देखो पहले इतनी बड़ी आइसक्रीम क्यों दिलाई यार दादा ने आपको? हैं क्यों खा रहे? मम्मा को शेयर करो। ओके तो खिलाओ ना। ओके हम तो दिखा रही है हमें। अरे वाह मेरा बच्चा, अरे वाह। जल्दी जल्दी इनकी सपाट कर दे। थोड़ी सी और खिलाना अभी। अब बन। हम खा लो। कुंजू का है? नीचे है। आपको डॉक्टर अंकल ने मना किया था ना कि आइसक्रीम नहीं खाना। फिर आप क्यों खा रहे हैं? थैंक यू बेटा। ला फिर से वो निकल रही है, हम निकलने वाली खा लें। देखो तो निकल रही, निकल रही। इतनी एक्टिंग नहीं करो यार। ये आप खा लो, तो जल्दी खाओ, गिर रही। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और आज इन लोग के लंच में दे रहेंगे कचौड़ी, मूंग दाल वाली, जो आपको भी पता है। बस इसमें क्या रहेगा अलग से कि आटे वाली कचौड़ी बन रही है, मैदा वाली कचौड़ी नहीं बना के देते, बहुत ही कम है जो हम मैदा की कचौड़ी बनाए इन लोगों को, वरना हम मतलब आटे से ही बनाते देते। जो रेडी भी हो गई, ब्रेड खा रही अपना। बारिश हो रही तो जा रही। आज सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। देखो ये भत्या का लंच है। और फिर आ गए हम छत पर, नीचे के सारे काम को करके आए। और कल जो हमने रात में मतलब 3 प्लांट को साफ़ किया था, तो बाकी और रह गए थे। प्रियान को सब अच्छे से रख के भी नहीं गए थे, तो उन्हें एक साथ रखने के लिए भी आए। यहाँ पे देखिए ये सारे पौधों की सारी घास हटाई, इतनी सारी ये घास निकली है। इतनी बेकार वाली घास है कि निकल ही नहीं रही थी। इसकी तो देखिए अभी थोड़ी थोड़ी सी है ही। फिर बस यहाँ पे सोचा कि बारिश तो हो ही रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर दें। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी भी डली हुई थी, तो सारा सामान थोड़ा थोड़ा एक साथ किया और अच्छे से जमा के फिर वहाँ पे धो दिया। ये आगे आगे वाली पूरी मतलब दोनों छतों को धो दिया, क्योंकि बारिश हो ही रही थी। सोचा कि धो दें, इस बहाने से मतलब सफाई भी हो जाएगी। और पूरे मतलब बारिश की वजह से पता नहीं कैसे क्या मतलब बहुत मिट्टी मिट्टी होने लगती है। तो बस कुंजू और मुक्ता को नीचे छोड़ के आए थे, और बस यहाँ पे अपना आके ये करने लगे थे सफाई की। चलो गीले तो होना ही है, नहाना है, और नहाने से पहले अगर ये साफ काम हो जाए साफ़ सफाई वाले, तो वो भी सही रहते हैंगे। तो यहाँ पे आए थे छत पे पेड़ों के लिए काम करने, तो छत को भी आराम धो के चले गए। यहाँ पे ये पूरा साफ हो गया। देखिए अब यहाँ से वहाँ पूरी कर दी। इस तसला में भी कुछ लगाया, मिट्टी है ही। यहाँ की ये जगह भी साफ हो गई। अब हम जा रहे हैं नहाने। हालत देखो कैसी हो रही, जल्दी से नहा क्या है फिर नीचे जाए पूजा करने। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। हाँ जा रहे हैं। लोगों की शैतानी देखो। आओ नीचे जल्दी आओ, उसको दे दो, बैली पहन के आ जाएगी वो। चलो पूजा करें, वही मिलते हैं आप लोग को पूजा में। कितने आराम से खा रहे हैं ये देखो, पूरे लड्डू को वो कर लो। जी मैं थाली ले आए, थैंक यू। आपने भगवान जी बना ले, तैयारी के रख दी हमने अपनी। बस यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, तो बस अब जो ऊपर के काम रह गए थे, कपड़े डालने रह गए थे। और आजकल हमारी मशीन फिर से ख़राब हो गई है, तो फिर से वो कहते नहीं कि अगर आपको एक सुविधा मिलती है तो दूसरी रह जाती है। तो यहाँ पूजा करने के बाद फिर गए थे, देखिए ये सारे कपड़े रखे थे, तो धो के रख के आए थे। फिर मशीन में थोड़ा सा सुखा लिया था। सूखने वाला काम तो हो जाता है अगर थोड़ा बहुत चल जाती है तो सुखा देती है। तो बस यहाँ ऊपर आए कपड़े डालने के लिए कि जल्दी जल्दी झटपट कपड़े डाल दें, क्योंकि मौसम को तो आपको पता है कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश शुरू हो जाए, कब धूप आए, कब ना आए। हल्की सी धूप थी, तो सोचा कि चलो मतलब हवा तो चल ही रही है,
तो थोड़ी सी आँच मतलब धूप की लग जाएगी तो सही रहेगा। यहाँ झटपट जल्दी से डाले कपड़े और फिर उसके बाद बनाना था खाना नीचे, तो जल्दी से यहाँ पे आए, कपड़े डाल के अपने फिर नीचे गए। डाल दिए कपड़े। कोई सब्जी इतना मतलब मेहनत करवा लेती है कि मतलब जितना खाने में टेस्टी होती है उसको बनाने से पहले भी बहुत मेहनत मतलब लग जाती है, टाइम ले लेती है। कि आटे का क्या होता है, आटे को तो बस गूंथना है और जल्दी से रोटी बनानी है, ठीक है। लेकिन सब्जियों का हमेशा ऐसा होता है, जैसे भाजी हुई तो पहले भाजी को छांटो, उसका कचड़ा निकालो, फिर जाके वो कट करो उसे अच्छे से, तब जाके वो भाजी का भी अच्छे से मतलब बनती है, टेस्ट आता है। ऐसी मतलब सब्जियां भी होती है। अब जैसे ये वाली सब्जी भी देखो कितना कचड़ा निकला, कितनी मेहनत लगी। हम यहाँ वीडियो बना रहे तो यहाँ पे इन लोग को पढ़ा रहे, मुझे पढ़ रही, इसने अभी शुरू नहीं किया जिसको पढ़ा रही थी। देखो जल्दी कंपटीशन करना ना ख्याति से, जल्दी फटाफट। फिर वो कहे लो कुंज को तो कुछ नहीं आता, मेरे को तो सब कुछ आता है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ोगे। फिर ख्याति से मना करते, ख्याति मत आओ, रहने दो हमारे घर। ऐसे नौटंकी कर करके बैठो इस तरफ से उस तरफ से। हाँ अभी तो बहुत नाम जप रही थी, ख्याति ख्याति ख्याति। किसके लिए इतनी एक्टिव है? जल्दी लिखो ना यार। फिर ये है शुरू हो गया है तीसरा दिन, और यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग की क्लीनिंग में आज हमने ये अपना जो मेडिसिन वाली अलग से ड्रॉज बना के रखे हैं अलमारी को, तो बस वो साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चों की मेडिसिन से कुछ हमारी हैंगी पुरानी, तो बस यहाँ पे देख के उनको हटा रहे थे। जो यूज़ में है तो उन्हें रखें, जो नहीं है तो उन्हें हटा के रखें। क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है ना कि जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ बच जाती है तो वो कभी इमरजेंसी में काम आ जाती है। थोड़ा बहुत बच्चों को खांसी जुकाम या दस्त वगैरह कुछ भी ऐसे होते हैं, उल्टियाँ आना, तो बस काम आ जाती हैं। इसी वजह से इनको रखे हुए थे कि चलो थोड़ी बहुत मतलब दिक्कत, क्योंकि बच्चों को देखिए कुछ ना कुछ तो हमेशा होता रहता है। और जब तक बच्चा 5 साल का ना हो तब तक तो उसको कभी जुकाम होता है, कभी खांसी आने लगती है, कभी पॉटी बार जाता है, लूज मोशंस होते हैं, दांत निकलते हैं बच्चों के। तो इन सब में मतलब वो दवाइयाँ मिलती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। लेकिन वो थोड़ी इसमें से बच जाती है, तो कभी 1-2 दिन में मतलब ऐसे देने के काम आता है। जब कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद अब डॉक्टर के पास जाते हैं कि अब ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब बढ़ रही है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हाँ जो रखी हैं दवाइयाँ उनसे काम चल जाता है तो जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बस इन्हीं दवाइयों को हटा रहे थे कि अब जो ज़रूरत की है नहीं, जो डेट एक्सपायर हो गई हैं, जो ज़रूरत भी में है ही नहीं है, तो मतलब उनको हटाना भी था यहाँ से। तो बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ जैसे खांसी जुकाम की हैं, जो भी डेट एक्सपायर भी नहीं है, बस उनको रख लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत मतलब जो बड़ी शीशियाँ होती हैंगी, तो कुछ तेज़ी थी, टॉनिक वाली शीशी थी जो हमारी ली थी, तो डेट एक्सपायर हो गई थी, तो थोड़ी सी दवा थी। और कभी तो इसलिए रख लेते जैसे किसी को बताना होता है, तो वो एक सैंपल के टाइम मतलब उससे रख लेते कि ये सैंपल है, इसको दिखा देंगे, बता देंगे, तो कोई सामने वाला अगर ज़रूरत होगी तो वो ख़रीद लेंगे। तो इस चक्कर में भी रख लेते बहुत सी दवाइयाँ, तो किसका नाम नहीं पता, इसका क्या है, कैसी दवाई है, तो आप इसको पूरे लेके चले जाना, तो इससे आपको मिल जाएगी। तो उस चक्कर में भी कुछ दवाइयाँ तो ऐसे ही मतलब रख लेते हैं। लेकिन अभी तो हमने सारी दवाइयाँ हटा लेंगी। और यहाँ पे बस और कुछ दवाइयाँ जो बता रहे हैं आपको, जो मतलब थी भी नहीं उसमें, और उसको सैंपल के दाम पे ऐसे ही रखी हुई थी खाली बोतलों को, तो उनको भी हटा के रख दिया। बोतलों को रख लिया खाली करके। अब उनका हम कुछ करेंगे क्राफ्ट में, मतलब जो भी बनाएंगे डेकोरेट आइटम बनाएंगे। अब जब भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर। अभी तो उनको हमने खाली करके रख लिया हैगा। और यहाँ पे मतलब इतनी सारी छोटी मोटी सी दवाइयाँ निकली थी, और इसी को मतलब इतनी छोटी सी अलमारी को साफ किया, छोटे से ड्रॉज को, कुछ नहीं था। और ये 2 स्टैंड है ना, जो ये भी मतलब पूरे भरे पड़े थे। अब ये दोनों खाली हो गए, सिर्फ एक उसमें दवाइयाँ सारी आ गई हैं, और एक ये मतलब पूरा खाली हो गया। तो ये जो फालतू का सामान, और एक तो ये बहुत गंदी चीज़ है, मतलब यहाँ कुछ रखने को सामान है नहीं, तो जो लकड़ी जो ऊपर की हैगी, तो सामान कुछ भी होता है वहाँ पे ला के रख देते, छोटा मोटा कोई सा भी आइटम हो, आपका चश्मा ही हुआ, कुछ भी हुआ, चाबी हुई या कुछ भी हुआ, बस वहाँ ऊपर हेडफोन हुआ, कुछ भी हुआ वहाँ ऊपर रख दो बस, फिर ढूंढते रहो कहाँ, बस ऐसे। तो यहाँ पे देखिए फिर ऊपर की सारी पूरी पट्टी की भी सफाई की, लकड़ी वाली की, तो जो जगह उसमें खाली थी वो तो उसमें रखते गए। और यहाँ पे इस बहाने से ये ऊपर की सफाई भी हो गई हैगी कि फालतू का जो सामान था उसको एक जहाँ प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए सही तरीके से, उसको वहाँ पे भी रख दिया हैगा। और एक तरह से एक छोटी सी क्लीनिंग भी हो गई हैगी। और बस यही छोटी सी क्लीनिंग होती है जो मतलब टाइम भी अपना सेफ रखती है,
और ज़्यादा आप थक भी नहीं सकते हैं अभी। लेकिन करना है कमरे की डीप क्लीनिंग, तो वो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। कपड़े तो देखिए रोज़ जम ही रहेंगे, इस रूम में इतना सामान कुछ भी नहीं है कपड़ों के सिवा। गोदरेज वगैरह अलमारियाँ तो उनको थोड़ा सा खिसका के साफ़ करना पड़ेगा। जाले वगैरह रोज़ लेते ही हैं, मतलब हफ्ते भर में जाले लेते ही हैं, तो इतना मतलब कुछ नहीं है। पंखा भी साफ़ होता ही है, तो इतना कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बस थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो धूल पीछे की होती है अलमारियों की वगैरह पीछे की, तो उसको नहीं कर पाते। तो वो जब एक दिन करेंगे, बस थोड़ा सा इनके पेपर वगैरह ज़रूर चेंज करेंगे, और बाकी का कुछ भी यहाँ पे कुछ भी साफ़ नहीं होना। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं था, बस देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया, पूरा सारा सामान फालतू का हटा दिया, तो पूरी पट्टी ये पूरी साफ़ हो गई, पूरी लकड़ी का ये पूरा साफ़ हो गया, कुछ भी अब बेकार नहीं लग रहा। वरना पहले पूरा सा मैसी सा करके रख दिया था, कहीं कुछ ये रख दिया, कहीं कुछ ये रख दिया। और अभी तो हम डेकोरेट आइटम कुछ रखे भी नहीं है रूम में, इसी वजह से कि सफाई की वजह से। बच्चे छोटे हैं, जितना सामान जोड़ेंगे उतने फिर काम करना भी पड़ेगा, उसको भी देख रेख करनी पड़ेगी। देखिए ये हम दिखा रहे हैं कि इतनी एक पॉलीथीन की दवाइयाँ, मतलब जो पर्चे दवाइयाँ हर चीज़ थी, और यहाँ पे हम भजन सुन रहे थे, तो बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं। और ये इतना सारा ये रूम में कचरा निकला है। पूजा करने के लिए नीचे, और पूजा हो गई थी पूरी, फिर ऊपर आए तो अपने बस खाना में लग गए। जा रहे हैं और फिर जब पूजा करके आए सब कुछ, मतलब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता तो कुछ नहीं, पराठे रखे थे, तो बस वही एक पराठा रखा था तो उसके खाया। और फिर सोचा जल्दी से काम कर ले, क्योंकि कुंजू और मुक्ता थे नहीं। कुंजू और मुक्ता आज दोनों जन आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए चले गए थे। दोनों बच्चे आज दोनों चले गए, जब तक वो थे नहीं, तो सोचा जल्दी से सब्जी बना लें और खाना मतलब बना लें। तो सबसे पहले खाना सब्जी का ही होता है। तो यहाँ पर ये चॉपर है, इससे चॉपर से बहुत अच्छे से प्याज लहसुन अदरक बहुत अच्छे से, मतलब हल्का सा बारीक हो जाता है, जैसे चाहिएगा उस हिसाब से हो जाता है। मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बढ़िया हाथ से इसको खींचो और जल्दी से हो जाता है। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा ये वाला चॉपर है, कि इससे आसानी से हो भी जाती है। जिस तरह से अब तो हम इसी चॉपर से, मतलब बिरयानी में भी जो प्याज पीसनी पड़ती, तो इसी चॉपर से पीस के हम मतलब बिरयानी में खाने का मतलब होता है, तो हम हमेशा कुकर में ही सब्जी छौंकते हैं। और बहुत जल्दी, मतलब प्रेशर कुकर में जल्दी से बन भी जाती है, समय भी बच जाता हैगा, और बार सब्जी को देखना भी नहीं पड़ता, हल्का सा उसमें पानी डाल दो तो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमें चढ़ के सामान उठाना पड़ता है। और आज हमारे मतलब जो गरम मसाले थे वो भी ख़त्म हो गए, तो खड़े मसाले निकाल रहे हैं। और यहाँ पे मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, तो मिर्ची के उसको निकाल रहेंगे। और बहुत पीछे साइड को रखा था, अभी इसकी किचन की थोड़ी सी सफाई करनी है। तो जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, उनको रखेंगे सिर्फ आगे, और बड़े बड़ों को रखेंगे पीछे, और यहाँ से और बाकी का सारा सामान हटाएंगे। अब देखिए एक डिब्बे के पीछे कितना सारा सामान मतलब हटाना पड़ा, बाकी के और डिब्बों को भी हटाना पड़ा। और दूध वाली जो इन लोगों की बास्केट होती है बोतलों की, देखिए वो गिर गई पीछे, अगर आपको दिख रहा हो तो पीछे गिर गई। तो मतलब एक काम और फैल गया, क्योंकि जहाँ छोटी जगह होती है तो वहाँ पे काम बहुत फैलता हैगा। जितना आप सोचो जल्दी काम करने का, तो उतना काम ईजिली जल्दी नहीं होता और फैलेगा। अब बिना मतलब में वो बॉटल भी गिर गई वहाँ पे नीचे, तो हमने उसकी बास्केट को उठा के तो रख दिया, क्योंकि यहाँ पे कुकर हमने रख दिया था। और बस लहसुन अदरक प्याज होने वाला था, तो सोचा जल्दी टमाटर भी चॉप कर लें। और टमाटर भी बहुत अच्छा, इसमें चटनी भी बहुत अच्छी बन जाती है। जब नित्या मतलब छोटी थी, अब तो नित्या बनाती नहीं है, वरना नित्या बहुत अच्छे से बनाती थी। लेकिन पहले ये वाला चॉपर नहीं था, पहले वो एक और आता था हाथ से घुमाने वाला, वो वाला चॉपर था, तो उसमें बनाती थी। अभी इसमें तो कभी उसने बनाया अभी कुछ भी नहीं किया हैगा। लेकिन जब भी उसको चटनी, टमाटर की चटनी उसे बहुत पसंद है, तो जब भी उसको मन करता था तो वो इसी चॉपर में अपना मतलब बनाती थी आराम से। बस अदरक नहीं, वो तो हरी मिर्ची और हरी धनिया, नमक और टमाटर को डाल के बनाती थी। और यहाँ पे कुंजू मुक्ता मतलब शायद आ चुके हैं, बैठे हैं, और यहाँ पे जल्दी से ये अब देखिए एक और कुंजू मुक्ता नीचे आ चुके हैं, वहाँ पे बैठे हैंगे, तो उनकी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे देखिए हमें एक सामान यहाँ से उठाना, वहाँ से उठाना, यही काम मतलब रहता हैगा। तो बस ये सोच रहा है कि अब जब क्लीनिंग होगी ना किचन की, तो थोड़े से इन डिब्बों को चेंज करेंगे, जगह मतलब इन लोगों की चेंज करेंगे। और यहाँ पे मतलब हाथ के हाथ जो भी सामान रहता है तो साथ के साथ धो के भी रख दिया, तो चॉपर भी यहाँ धो के रख दिया, जो भी मतलब वॉश बेसिन में सामान था उसको भी क्लीन करके यहीं के यहीं रख दिया है। और ये टमाटर भी धो के रखे थे, ये बॉटल आपको बताया थी डेट एक्सपायर थी, तो इनको साफ करके रख लिया। अब इनका कुछ बनाएंगे, अब कब बनाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बनाएंगे तो ज़रूर, सो दिखाएंगे, और जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे। फिर बारिश हो रही और मुक्ता दीदी खड़ी कितनी स्टाइल में है, क्या कर रही है? बाल झोले, हाँ बाल झोले। देखो मुक्ता कह रही ऊपर छोले, बारिश गिर गया।
उबल से आ लई बहु बना रही है बहु बन जा हमारे तो हो रहा है भजन वही सब जने आए जने कहाँ खड़ी हो गई कितने स्टैंड हो रहा है इसकी अभी देखा भजन हो रहे थे इतना सिर में हेडेक हो रहा है इतना हेडेक हो रहा है उससे जाना पता नहीं क्यों बहुत दिक्कत हो रही और भजन में भी हम ऐसे जल्दी चले गए थे तो इतनी बारिश भी हो रही है आज तो ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे अभी एक बार और कराएंगे सोचा सावन का महीना भी है और शंकर जी भगवान बना रहे तो बस मम्मी से कहा तो मम्मी कह हाँ ठीक है करवा देंगे तो जो भजन गाने वाली आंटी हैं जो तुमने कहा देखेंगे वो कब फ्री रह रही होंगी जब वो फ्री होंगी तो बस हमने आज का बोला तो बस करवा दिया हो गए अब जाए जल्दी से पहले खाना वाना बनाए लोगों के लिए खाना देना बच्चों के तो आज देखो इस रूम की थोड़ी सी सफाई की थी सुबह देखा होगा कुछ सामान है भी नहीं इसमें लेकिन फिर भी चीज़ें ऊपर नीचे रहती हैं यहाँ ये थोड़ा सा साफ किया था ऊपर का अभी तो सफाई होनी है यहाँ की अभी अलमारी वगैरह किसका के अच्छी से डीप क्लीनिंग जिसे कहती है वो करेंगे सोच रहे हैं पहले अभी मतलब ये सावन का महीना चल रहा है ये हो जाए क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा सुबह सुबह से पूजा करने नीचे जाना है और इसको पॉटी आ रही बार बार फिर से इसको लू मोशंस हो रहा है फिर से वही चालू हो गया अभी ठीक हो गई थी अब फिर हो गई अब देखते कल जाएंगे आज तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल कल जाएंगे डॉक्टर के पास इसको लेके फिर दिखा के आएंगे ठीक है गुड नाइट कल मिलेंगे आपको सुबह मॉर्निंग में अभी तो जाके खाना बना रहे हैं देखें कैसा क्या है बहुत बारिश हो रही है और हमारे यहाँ अभी सुबह जब भी दिखाया था जब नीचे गए थे और भी इतनी धड़ अब तो बहुत तेज बारिश हो रही पहले उस टाइम जाना नहीं हो रही थी अब और जाना तो स्कूल जाना रात में भी स्कूल जाना फूफा जी के साथ इतना खेले आई घूमे आई अभी जाना अभी फूफा जी खाना खा ले क्यों नहीं क्या नहीं तो बेटा रात को कोई स्कूल नहीं जाता ना तेजू कहाँ गई स्कूल नहीं गई ना तेजू